क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के कुछ मंदिर हमें आध्यात्मिकता के एक नए स्तर पर ले जाते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के इन अनोखे नागर शैली के मंदिरों की यात्रा पर, जिनमें वास्तुकला तो है ही, उससे भी अधिक है आध्यात्मिकता। भारत में मंदिरों की 3 मुख्य शैलियां हैं: द्रविड़, वेसार और नागर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागर शैली, जो भारत के उत्तरी और मध्य भागों में पाई जाती है, अपनी एक अनोखी पहचान क्यों रखती है? हाल ही में बना राम मंदिर भी इस नागर शैली का एक उत्कृष्ट नमूना है। आज हम इस शैली के उन अनसुने पहलुओं के बारे में जानेंगे, जिनसे यह न सिर्फ स्थापत्य का बल्कि अध्यात्म का भी हिस्सा बन गई है। कभी सोचा है कि नागर शैली की शुरुआत कैसे हुई? 5वीं सदी में गुप्त काल से इसकी शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे यह शैली अपने वर्तमान रूप में आई। कल्पना कीजिए कि उस समय के शिल्पकारों ने इसे कैसे गढ़ा होगा, और हर नए शिखर के साथ भारतीय स्थापत्य में एक नए अध्याय को जोड़ते गए। अब हम मंदिरों के शिखर पर नजर डालते हैं। हर नागर शैली के मंदिरों में एक प्रमुख शिखर होता है, लेकिन क्यों? शिखर को आकाश की ओर बढ़ते हुए देखना उस आध्यात्मिकता का प्रतीक है जो हमें खुद से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि यह ऊंचाई हमें उस सर्वोच्च शक्ति से जुड़ने की ओर इशारा करती है? इस शैली में भी गर्भगृह का महत्व बहुत गहरा है। मंदिर के शिखर के नीचे स्थित यह गर्भगृह देवता का निवास है। लेकिन सोचिए, इसे एकदम शिखर के नीचे क्यों रखा गया है? क्या इसका वास्तुकला के साथ कोई आध्यात्मिक अर्थ है? ये मंदिर एक ऊंचे पत्थर के प्लेटफॉर्म पर क्यों बनाए जाते हैं? यह सिर्फ भव्यता के लिए नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा के प्रतीक के तौर पर। जैसे जैसे हम इन सीढ़ियों के ऊपर जाते हैं, हमारी भक्ति की तीव्रता भी बढ़ती जाती है। आइए अब नागर शैली के मंदिर के प्रमुख हिस्सों को देखें। शिखर, मंदिर का सबसे ऊंचा टावर, जो सामान्यतः पिरामिड के आकार का है और शीर्ष की ओर संकुचित होता है। शिखर के ऊपर एक गोलाकार अमलक स्थापित होता है। अमलक एक खंडित या कटान युक्त पत्थर की डिस्क होती है, जिसमें किनारे पर उभरे हुए हिस्से होते हैं। यह मंदिर के शिखर पर स्थापित होता है। आमतौर पर इसके आकार और नाम का स्रोत भारतीय आंवले के फल से माना जाता है और इसे अमलक कहते हैं। मंदिर की योजना, नागर शैली के मंदिर सामान्यतः वर्गाकार या आयताकार योजना पर बनाए जाते हैं, जिसमें शिखर केंद्र में स्थित होता है। मंदिर की दीवारें, नागर शैली के मंदिरों की दीवारें सामान्यतः पत्थर या ईंट से बनी जाती है और उन पर मूर्तियां और उभरी हुई नक्काशी देखी जाती है। मंदिर के स्तंभ, नागर मंदिरों के स्तंभों पर जटिल नक्काशी होती है और उनके शीर्ष पर छत का समर्थन करने के लिए मस्तक होते हैं। तोरण, मंदिर के प्रवेश द्वार, जो सामान्यतः पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं और मूर्तियों और नक्काशी से सजाए जाते हैं। मंडप, मंदिर का मुख्य कक्ष, जहां भक्त
देवता की पूजा के लिए एकत्रित होते हैं। गर्भगृह मंदिर का सबसे भीतरी पवित्र कक्ष, जहां देवता की मूर्ति स्थापित होती है। ऊंचा पत्थर का मंच। नागर शैली के मंदिर अक्सर एक ऊंचे पत्थर के मंच पर बनाए जाते हैं, जिसके लिए सीढ़ियां होती है, और इस योजना को जगती कहा जाता है। अब सवाल यह है कि नागर शैली के मंदिरों के चारों ओर दुर्ग की तरह दीवारें क्यों नहीं होती है? द्रविड़ शैली के विपरीत, जहां दीवारें सुरक्षा के लिए होती है, नागर शैली हमें प्रकृति से सीधे जोड़ती है। यह हमें खुले आकाश और अनंतता की अनुभूति कराते हैं जब हम जगती पर चढ़ते हैं। नागर शैली की दीवारों पर सुंदर मूर्तियां और कहानियों का अंकन होता है। लेकिन क्या आपने यह सोचा है कि यह कहानियां यहाँ क्यों है? ये केवल धार्मिक कथाएं नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू का वर्णन करती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सभी कुछ हमें इन दीवारों पर दिखता है। अब बात करते हैं मंदिर में एक से अधिक शिखरों की। कुछ नागर शैली के मंदिरों में कई शिखर होते हैं, हर देवता के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा को दर्शाते हैं। क्या कभी सोचा है कि यह विविधता क्यों है? हर शिखर जैसे हमें अलग अलग राहों से ईश्वर की ओर ले जाता है। वो ईश्वर जो निराकार है, जो साकार तो है, लेकिन हमें लेके जाता है निराकार अद्वैत तक। नागर शैली में कई मंडप होते हैं, सभा मंडप, नृत्य मंडप और अन्य मंडप। नागर शैली सिर्फ एक स्थापत्य का नमूना नहीं है, यह हमें उस आस्था से जोड़ती है जो हमें हमारे जड़ों से बांधती है और जीवन के गूढ़ अर्थ सिखाती है। यह वास्तुकला नहीं, बल्कि एक आत्मिक यात्रा है। कमेंट में लिखिए, आपने हाल ही में कौन से नागर शैली के मंदिर को विजिट किया है। अगर आज की इस यात्रा ने आपको हमारे मंदिरों की इस अद्भुत वास्तुकला से जुड़ाव महसूस कराया हो, तो इस चैनल को फॉलो करना न भूलें। आइए और भी ऐसी कहानियां हमारे साथ सुनने के लिए जुड़े रहिए।